सियासत की जमीन हिल रही है। जो किला अजय माना जा रहा था उसमें दरारें दिखने लगी। जिन नारों में भरोसा था वहां अब खामोशी सुनाई दे रही है। जो चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था अब उसके आसपास सवालों का घेरा है। जो जीत कल तक कहानी थी आज वही चिंता की वजह बन रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी को लेकर के अब एक ऐसी फुसफुसाहट है कि क्या सचमुच बिखराव जो है वो शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ करीम। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2024 के बाद जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, जिस पर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी, आज उसी को लेकर के संशय बढ़ा दिया गया है। ये चर्चा विरोधियों की मजबूती से ज्यादा खुद की पकड़ के ढीले पड़ने की है। जमीन पर फीडबैक बदला है, स्थानीय समीकरणों में हलचल तेज है और वोट के मूड में हल्की लेकिन अहम शिफ्ट दिख रही। दोस्तों, मैं आपको बताया कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन किया था। 37 सीटों की जीत ने पार्टी को एक नई ऊर्जा, नया कद और नया केंद्रीय भूमिका दे दिया। कार्यकर्ताओं को लगा था कि संगठन की जड़ें मजबूत है और सामाजिक समीकरण सही दिशा में जा रहा है। लेकिन अब ताजा मूड ऑफ द नेशन यानी कि MOTN सर्वे एक अलग तस्वीर दिखा रहा है। सर्वे के अनुसार अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो सपा की सीटें घट करके 29 रह जाएंगी, यानी 2024 के मुकाबले करीब 8 सीटें की गिरावट। राजनीति में 8 सीटें सिर्फ संख्या नहीं होती, ये एक संदेश होता है कि कहीं ना कहीं जो पकड़ है वो अब ढीली पड़ने लगी है। गिरावट अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे संगठन, समीकरण और धारणा के स्तर पर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, बढ़त में दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। 2024 में 33 सीटों पर रहने वाली बीजेपी अब इस सर्वे में 44 सीटों पर पहुंचती दिखाई दे रही है, यानी जो पिछले बार पीछे थी वो अब वापसी करती दिखने लगी है। पूरा जो गठबंधन समीकरण है वो बदलता हुआ दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA को 47 से 49 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जिसमें सपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल है उन्हें 30 से 32 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है। यानी 2024 में जो बढ़त इंडिया गठबंधन के पास थी वही अब उल्टी दिखाई दे रही है। NDA के सहयोगी भी समीकरण मजबूत करते दिख रहे हैं। अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल मिला करके करीब 4 सीटें ला सकती है। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी दोनों केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ये NDA के सामाजिक संतुलन को मजबूत दिखाता है। इंडिया गठबंधन के भीतर संतुलन उतना सहज नहीं दिखता। सपा 29 सीटों पर, कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर है, यानी जो पूरा दबाव है वो लगभग अकेले सपा पर है। वोट शेयर की तस्वीर भी संकेत ये साफ दे रही है दोस्तों कि सर्वे के अनुसार यूपी में NDA को 47.1% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन को 42.4%। ये जो अंतर है वो सीटों में बड़ा फर्क ला सकता है। बहुजन समाज पार्टी को करीब 5% वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें शून्य है। ये वोट कई सीटों पर मुकाबले को प्रभावित कर सकता है और नुकसान सपा को होगा। अगस्त 2025 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में तस्वीर अलग थी। तब बीजेपी को 38 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 42 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था। सपा 35 पर दिख रही थी, कांग्रेस 7 पर। कुछ ही महीने में ये जो गिरावट है वो बिखराव की तरह चर्चे में आ गई। राजनीति में बिखराव ऐसे ही शुरू होता है दोस्तों। हम आपको बताएं कि पहले कार्यकर्ता स्तर पर ढीलापन दिखता है, फिर स्थानीय नेतृत्व असंतोष, फिर वोट ट्रांसफर में कमी और अंत में जो नैरेटिव निकल के आता है वो कमजोर दिखाई देता है। सपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विरोधी नहीं है बल्कि उम्मीदों का बोझ है। 2024 की जीत ने पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं जोड़ दी थी, लेकिन अगर सीटें घटती हैं तो रुझान कमजोर दिखाई देता है। ये जो सर्वे है दोस्तों वो 8 दिसंबर 2025 से लेकर के 21 जनवरी 2026 के बीच का बताया जा रहा है। दरअसल इसमें 1,25,980 लोगों की राय जो है वो उस पर ये जो पूरा मार्जिन है वो आधारित है, जिसमें -3 से 5%, यानी रुझान को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं दिख रहा है। अब सवाल यही है कि क्या सपा इस गिरावट को रोक पाएगी? क्या संगठन सिर्फ ऊर्जा पकड़ेगा या ये ट्रेंड आगे और गहरा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति में हवा तेज बदलती है, लेकिन संकेत साफ हो तो उन्हें अनदेखा करना खतरनाक साबित होता है। इस समय जो तस्वीर बन रही है वो एक चेतावनी की तरह है कि अगर संभले नहीं तो बिखराव की चर्चा हकीकत में बदल सकती है।
दोस्तों, सियासत में वही टिकता है जो लगातार मजबूत दिखता है, और जो ढीला पड़ता है वो धीरे धीरे कहानी से बाहर हो जाता है। अभी भी वक्त है समाजवादी पार्टी के पास, लेकिन वक्त तेजी से निकल भी रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.